अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कि विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे 9 नवंबर से केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद जो प्रभाव पड़ने वाला है विश्व पर और भारत पर और साथ ही साथ हमारे जीवन पर, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है जिसके हर ट्रांजिट का बहुत महत्व होता है और केतु का ये जो गोचर है ये बहुआयामी प्रभाव डालने जा रहा है, इसलिए आपको अब सावधान रहना पड़ेगा। और जो भी आज हम आपको उपाय बताएंगे या जो भी आपको सचेत करेंगे इस पर आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपके जीवन में आने वाले समय में कोई बड़ा संकट ना उत्पन्न हो पाए। तो जैसा कि केतु के गोचर की बात हम कर रहे हैं, तो केतु का उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश जो है वो 9 नवंबर को केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 21 जुलाई 2025 तक वो रहेंगे वहाँ पर। इस नक्षत्र का पहला पद सिंह राशि में और बाकी 3 पद कन्या राशि में आते हैं। 9 नवंबर से 16 मई तक केतु कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के चौथे पद में रहेंगे और इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 मई तक कन्या राशि में स्थित केतु के प्रभाव पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। केतु का उत्तरा फाल्गुनी में जो प्रवेश है वो है कि जो उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है और ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। केतु का ये गोचर अचानक से बड़े बदलाव, रुकावटें और अप्रत्याशित परिणामों का कारण बन सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं केतु का जो स्वभाव है वो तेज है, बिना सर का है और ये सीधा होता है, इसलिए इसे सडन रिजल्ट्स देने वाला यानी अचानक किसी घटना का कारक माना जाता है। तो इस विशेष गोचर से उन क्षेत्रों और व्यक्तियों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है जो क्रिएटिव, आर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट और प्रशासनिक भूमिकाओं में हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार से जो है यूनाइटेड नेशंस, सरकार, बैंक और जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। केतु का ये प्रभाव बड़े सरकारी भवनों, स्टेडियम और जो बड़े बड़े जो भवन बनाए गए हैं मशहूर उद्योगपतियों द्वारा, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है और विशेष रूप से सरकारी इमारतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जो अत्यधिक अभिमानी या सिंगल माइंडेड हैं, यानी वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भी केतु के इस प्रभाव से बच कर रहना चाहिए। और व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए। और विवाह या प्रेम के संबंध में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर वृषभ और मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। ये समय दांव पेच और विवादों से दूर रहने का है और किसी को भी पैसा जो है उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि जो पैसा एक बार उधार दे दिया गया उसकी वापसी में कठिनाई हो सकती है। तो केतु का ये गोचर हमारे शरीर के विशेष अंगों जैसे गर्दन, हृदय और शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों के निजी अंगों पर भी केतु का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। तो 9 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक का ये समय स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डाल सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और ये प्रयास करना होगा कि आप किसी भी अनैतिक या शॉर्टकट वाले काम से दूर रहें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। 12 जनवरी से 15 मार्च तक का जो समय है ये धन संबंधी चिंताएं आपके जीवन में पैदा करेगा और जीवन साथी से विवाद भी पैदा कर सकता है। ये समय स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देने का है। 15 मार्च से 16 मई तक का जो समय है इस दौरान काम को जल्दबाजी में करने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावना बनी हो सकती है और इसकी
अगर रेमेडी की बात करें, उपाय की बात करें, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पशु है वो गाय है, इसलिए गौ सेवा करना बहुत लाभकारी होगा। इसी के साथ प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना करना भी लाभकारी होगा। आपको प्रतिदिन सूर्य देव के सामने खड़े होकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको इसके नकारात्मक प्रभाव से एक तरह से मुक्ति मिल सकती है। और ये जो उपाय है ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और केतु के दुष्प्रभावों से भी आपको बचाएगा। इसी तरह से आप केतु के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आपको केतु के प्रभाव से बचने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण या पठन भी करना अगर आपके लिए संभव हो तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी के साथ एक और उपाय है, आप एक जोड़ा नारियल का दान करें। हर महीने ताजे नारियल का एक जोड़ा किसी ज़रूरतमंद को दे दें या फिर मंदिर में दान कर दें। और अगर आहार संबंधी सुझाव की बात करें तो केतु एक अग्नि तत्व ग्रह है और उत्तरा फाल्गुनी वात को बढ़ाने वाला नक्षत्र है, इसलिए इस समय हल्का और सात्विक भोजन करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दलिया, सेंधा नमक और उपमा जैसे भोजन को आप प्राथमिकता दें। तो ये था केतु के प्रभाव पर हमारा ये विशेष एपिसोड। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।